चलिए लेट अस प्रोसीड द क्लास। सिंटेक्स की चर्चा हमारी हो रही है। सिंटेक्स में कल कुछ पॉइंट्स बताया गया था, पिछले क्लास में कुछ पॉइंट्स बताए गए थे। अब आगे प्रोसीड करते हैं, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। मैंने कल कुछ कंजंक्शंस बताए थे, 5 कंजंक्शंस थे। उन कंजंक्शन को 2 सब्जेक्ट के साथ जोड़ा गया था। दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल किसी भी नंबर में हो सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल किसी भी नंबर में हो सकते हैं। और ये बताया था मैंने कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इट वॉज मेड यू टू अंडरस्टैंड, ये बात आपको बताई गई। क्लियर? अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग। तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, the person that speaks is said to be the first person। वह व्यक्ति जो बोलता हो वह क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। वह व्यक्ति जो बोलता हो वह क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। वह व्यक्ति जो बोलता हो वह क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। क्लियर? आई और वी को फर्स्ट पर्सन की श्रेणी में रखा गया। सेकंड पर्सन, the person that is spoken to is said to be the second person। जिस व्यक्ति से बात होती हो वह सेकंड पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन कहलाता है। सिंगुलर प्लूरल, तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल जो है दोनों एक ही होगा।
यू दोनों में एक ही रहता है, चाहे उसे सिंगुलर रखें चाहे प्लूरल रखें, दोनों में यू एक ही जैसा रहता है। Is it clear? तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यू नो वेरी वेल। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। Have you taken down? लिख लिया आपने? पूरा प्रोसीड, आगे बढ़ें। चल अगले पॉइंट की ओर आइए। थर्ड पर्सन, the person or thing that is spoken about is said to be the third person. वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में चर्चा की जाती हो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं।
वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में चर्चा की जाती हो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। ये थर्ड पर्सन की चर्चा हो गई। ही सी इट और सिंगुलर नाउन को हम कहते हैं, सिंगुलर नंबर में रखते हैं। दे और प्लूरल नाउन प्लूरल नंबर में आता है। हो गया, हैव यू डन इट? चलिए, तो तीनों पर्सन हम समझ गए। आप इन तीनों पर्सन को समझ गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जनरली अगर सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए, तीनों को अगर सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए तो सीक्वेंस हमारा होता है पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर तीनों सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तीनों पर्सन को किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए तो सीक्वेंस होता है सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट। पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फर्स्ट प्लस प्लूरल वर्ड, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फर्स्ट, यानी हम कह सकते हैं 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1। You, he and I are ready to work there. You, he and I are ready to work there. तो तीनों हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हमारा प्लूरल हो गया। स्पष्ट है ये पॉइंट? इस पॉइंट में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है?
अगर क्वेश्चन हमारे पास आ गया Mr. Shukla, you and I were not invited at the meeting. ये आया क्वेश्चन हमारा, यू कैन आंसर इट इजली। आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मिस्टर शुक्ला, यू एंड आई वे आर नॉट इनवाइटेड एट द मीटिंग। मिस्टर शुक्ला, तुम्हें तथा मुझे उस सभा में नहीं बुलाया गया। यहाँ पे आंसर हो गया हमारा कौन सा, 231। यू मिस्टर शुक्ला एंड आई, यू मिस्टर शुक्ला एंड आई, 231। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति का नाम क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा ना, किसी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन होगा, इसलिए यू मिस्टर शुक्ला एंड आई। इज इट क्लियर? किसी को इसमें परेशानी? चल आगे आइए। सेकेंड थर्ड प्लस प्लूरल वर्ब, सेकेंड को पहले ही लगना है। You and he are good actors. You and he are good actors. आप और वह दोनों अच्छे अभिनेता हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है,
You and your brother was given an opportunity to meet the CM. You and your brother was given an opportunity to meet the CM. कोई परेशानी इसमें? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। यहाँ वाज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? वेयर। क्योंकि वर्ब हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल। वर्ब हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल। वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में रहेगा। अगला हमारा है सेकेंड प्लस फर्स्ट प्लस प्लूरल वर्ब। You and I. You and I have made a plan. आपने और मैंने एक योजना बनाई है। आपने और मैंने दोनों ने एक योजना बनाई है। कोई कठिनाई? अब एक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन हमारे पास आया। I and you were requested to visit there again. इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑब्वियसली ए होगा। योर तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। योर तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना? चलो
थर्ड प्लस फर्स्ट प्लस प्लूरल वर्ब, थर्ड प्लस फर्स्ट प्लस प्लूरल वर्ब। He and I were humiliated there. He and I were humiliated there. उसे और मुझे वहां अपमानित किया गया। उसे और मुझे वहां अपमानित किया गया। क्वेश्चन ये हो सकता है, मिस्टर सिंह एंड आई am desirous to meet the chairman. Mr. Singh and I am desirous to meet the chairman. कहाँ परेशानी आई? यस, ये में कैसे हो जाएगा? तो देखो थर्ड पर्सन ये है ना, फर्स्ट पर्सन ये है, तो ए में कैसे गलती होगी? 3-1 तो सही ही है। यहाँ प्लूरल वर्ब होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो आंसर हमारा बी होगा ना। यहाँ पे एम नहीं बल्कि आर होना चाहिए, प्लूरल वर्ब आएगा ना जी। मनीष, बात समझ में आई? मनीष, आपको बात समझ में आई? पहले में तो नहीं गलती होगी ना। मिस्टर सिंह थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ वर्ब ना प्लूरल हो जाएगा। हमें वर्ब को प्लूरल देखना है। क्लियर? कोई परेशानी इसमें? नहीं ना? चलिए, अब अगर तीनों पर्सन को प्लूरल नंबर में रख दिया जाए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों पर्सन को अगर प्लूरल नंबर में रख दिया जाए तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर तीनों पर्सन को प्लूरल नंबर में रखा जाए तो क्रमशः
फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वी, यू एंड दे, वी, यू एंड दे, वर्ब तो प्लूरल ही हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? अगर तीनों पर्सन को प्लूरल नंबर में रखा जाए तो हमें क्या करना है? सीक्वेंस होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और वर्ब तो प्लूरल ही होगा। If all three persons are in plural formation, the sequence will be first, second and third. अगर तीनों पर्सन्स को प्लूरल नंबर में रखा जाए तो क्रमशः फर्स्ट, तथा थर्ड पर्सन का प्रयोग होगा। अगर तीनों पर्सन को प्लूरल नंबर में रखा जाए तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन का प्रयोग होगा। We, you and they. Were sent to market. We, you and they were sent to market.
हम लोगों को, आप लोगों को तथा उन लोगों को बाजार भेजा गया। ये तो सीक्वेंस में रहेगा। क्लियर हो गया? You, they and we are supposed to participate in the contest. ये में हुआ क्या हो जाएगा? We, you and आंसर ये हो गया हमारा।
चलो अगले पॉइंट की ओर आइए। तीनों सब्जेक्ट सिंगुलर में ही रहे और तीनों के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो नेगेटिव हो, ये बात याद रखना। सेंटेंस नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, तीनों के छवि के बारे में जो चर्चा की जा रही हो, वह क्या हो, नेगेटिव। जैसे कहता है मैं तुम और वह तीनों बेईमान हैं, मैं तुम और वह तीनों चोर हैं, तीनों अपराधी हैं। तो ऐसी बातें हो, तीनों के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही हो वह क्या हो, नेगेटिव हो। तीनों सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा हो वो क्या हो, नेगेटिव हो। तो क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। तीनों सब्जेक्ट के बारे में दी जाने वाली जानकारी क्या हो, नेगेटिव। तो वैसी स्थिति में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव मीन्स मैंने बता दिया, सेंटेंस नेगेटिव नहीं, तीनों के बारे में जो कहा जा रहा है कि तीनों का छवि क्या है, तीनों का काम क्या है, तो वो क्या है, नेगेटिव हो। जैसे मैं तुम और वह तीनों चोर हैं, मैं तुम और वह तीनों अपराधी हैं, मैं तुम और वह तीनों बदमाश हैं, तीनों आवारा हैं। तो ऐसी स्थिति रहेगी तब हम 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। If the information that is given about them, all three persons is negative, the sequence will be first, second, and third. अगर तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में दी जाने वाली जानकारी नेगेटिव हो तो क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड पर्सन का प्रयोग होगा। अगर तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में दी जाने वाली जानकारी नेगेटिव हो तो क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाएगा। क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाएगा।
ये बात समझ में आई ना? ये मैं ये पॉइंट यहाँ पे कह रहा हूँ आपसे, ये पॉइंट कही जा रही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का प्रयोग लगातार तब किया जाएगा जब तीनों के बारे में दिया जाने वाला इंफॉर्मेशन क्या हो, नेगेटिव। तीनों सब्जेक्ट के बारे में दिया जाने वाला इंफॉर्मेशन क्या हो, नेगेटिव हो। सेंटेंस नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, इंफॉर्मेशन नेगेटिव हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे I, you and he are dishonest। कह रहा है मैं, तुम और वह तीनों क्या हैं, चोर हैं, तीनों बेईमान हैं। तो 1 2 3 हो गया। लेकिन ये जो आप कर दीजिएगा, तो ये गलत हो गया। ये गलत इसलिए हुआ कि नॉट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। नॉट से हमें कोई मतलब, नॉट भी रहेगा तो हमारा सीक्वेंस यही रहेगा। जो रूल हम लिखे हैं, तीनों की छवि क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तीनों की छवि ने, तीनों चोर हो, तीनों बदमाश हो, तीनों आवारा हो, तीनों गुंडा हो, ऐसी स्थिति में 1 2 3 रहेगा। ये बात क्लियर हुआ आपका? ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? अब तो क्वेश्चन देते हैं, वो क्लियर हो जाना चाहिए। हैव यू टेकन डाउन, लिख लिया आपने इसे?
तो देखिए इसे, You, Rohan and I have been foolish as we have no idea about such a task. चूंकि हम लोगों के पास इस काम का कोई आइडिया नहीं है, अतः तुम रोहन और मैं तीनों क्या हैं? मूर्ख हैं, मूर्ख रहे हैं। इसमें आप आंसर दीजिए कौन सा होगा। नहीं, सी कैसे हो जाएगा सुमन? सी कैसे होगा? सी नहीं होगा बेटा। फुलिश, फुलिश शब्द आया ना तो ये नेगेटिव शब्द है। तीनों के बारे में कह रहा है कि मूर्ख हैं, तो 1 2 3 ना, 1 2 3 ना, तो 1 2 3। बात समझ में आई? फुलिश कह दिया तो जैसे ही फुलिश कहा, इसका मतलब नेगेटिव शब्द कह रहा है। तीनों की छवि नेगेटिव है, तीनों मूर्ख है। तो जब मूर्ख हो गया तो नेगेटिव हुआ ना, मूर्ख शब्द ही नेगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 2 3। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाबू। क्वेश्चन इसी सबसे ज्यादा रहेगा आपको। इन्हीं सारी जगहों से क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, इसलिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लेरिफाई, कहीं से किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सुमन, पॉइंट क्लियर हुआ आपका? सुमन और मनीष, सर फिर से बता दीजिएगा। मैंने बताया कि तीनों के बारे में जो बात कही जाए वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब समझते हैं, सेंटेंस नेगेटिव नहीं, नेगेटिव का मतलब समझते हैं जैसे मैं चोर हूं, मैं बेईमान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अपराधी हूं, ऐसी बातों को कहा गया तो वो क्या हो गया? नेगेटिव बात हो गई ना। सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई वो नेगेटिव हो गया। तो जब सब्जेक्ट के बारे में बातें कही गई वो नेगेटिव हो गया, तो सीक्वेंस हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इस सेंटेंस में हमको कहा गया यू, रोहन एंड आई। तो थर्ड सेकंड पर्सन को पहले लाया गया है और कहा गया है फुलिश। तो फुलिश कहने का मतलब हो गया तीनों मूर्ख है। तो मूर्ख शब्द नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के कारण होना चाहिए 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसलिए यहाँ पे क्या आया गया? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्पष्ट हुआ? पॉइंट स्पष्ट हुआ बेटा? यस सर। हो गया क्लियर? आप ये देखो, सेंटेंस नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटेंस नेगेटिव होगा ना तो 2 3 1 ही होगा। लेकिन अब कहा गया कि तीनों की छवि खराब है, तीनों बेईमान है, तीनों अपराधी है, तीनों चोर है, तीनों हत्यारा है, तीनों मूर्ख है, तीनों बेवकूफ है। तो वैसी स्थिति में फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहेगा। इज इट क्लियर? स्पष्ट हो गया या नहीं? आप बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके चले। मैंने पहले ही बताया है कि ये सिंटेक्स चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक, हालांकि इसमें बहुत सारा पॉइंट्स ऐसा पढ़ रहे हैं जो कि अगले चैप्टर्स में भी आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का निचोड़ है। तो हर एक चैप्टर में वहां से आएगा ही, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ये सब पॉइंट्स
हमें ध्यान में रखना होगा। इसको जितना बार हो सके उतना बार लिखिए, लिखिएगा ना तो ऑब्वियसली आपके माइंड में कीप करके रह जाएगा। नहीं लिखेंगे गड़बड़ाएगा। लिखना ही सबसे बड़ी कला है। इज इट क्लियर? So now it is over for today. आज के लिए इतना ही।